अगर आप चाहते हैं कि मेरा हिस्ट्री में 100 में 100 आ जाए तो डियर आपको इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक करनी चाहिए, जिसमें आपको वैसे क्वेश्चन हम लोग यानी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप लोग का पूरा 100 क्वेश्चन यानी कलेक्ट किया गया है। इसमें से आप खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे ये भी आपको कमेंट करके बतानी है ना। तो जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें पूरे बुक से चुन करके आप लोग को यानी प्रोवाइड किया जाएगा बहुत अच्छे से। आप चाहते हैं मेरा 100 में 100 आ जाए तो बिल्कुल आपको एंड तक इस क्लास को हर हाल में आपको देखना है ना। एंड साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ आप लोग एक बार जरूर शेयर करेंगे। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कहलाता है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पहले जो डायरेक्टर जनरल था उसका नाम क्या था। तो हम लोग जानते हैं भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर की अगर बात करेंगे तो ए कनिंघम। आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल करेक्ट लगाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे ए कनिंघम। आप लोग का आंसर सही आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। घोड़े की हड्डियों की बात करेंगे तो एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य की अगर बात करेंगे सुतकोत्रा, या आपने क्या दिया भाई, बिल्कुल सटीक लगाए, ठीक है। तो यानी घोड़े की हड्डियों की जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहां से, सुतकोत्रा से, ये आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। तो हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किया था ना, ये चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। कब, तो याद रखिएगा 1826 में। ये पेपर में आप लोग का आया हुआ है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एकदम आप लोग को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण कहां मिला था। या बात किसकी हो रही है, हल की प्रमाण की बात हो रही है। तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो, करोपर या कालीबंगान। तो देखिए यहाँ कालीबंगान से जो है ना जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले थे, और ये जो आपको जो है ना ये हल का प्रमाण जो मिला था कहां से, या कालीबंगान से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप तो क्या लगाए, कालीबंगान आपने सही लगाया। और ये कहां पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। तो आपको किसके बारे में बताना है, हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त अवतल चक्की है इस पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। तो याद रखिएगा अनिष्ट मैके। आपने क्या दिया, बिल्कुल सटीक लगाया भाई। तो क्या हो जाएंगे, अनिष्ट मैके इसका आंसर है ना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। एकदम 100% आप लोग का आंसर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है। क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन जो है सेंधव सभ्यता का जो प्रमुख देवता था। आपको किसके बारे में बताना है, सेंधव सभ्यता के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता की अगर बात करेंगे तो शिव उल्लो का जो है ना प्रमुख देवता थे। आपने सही लगाया है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, जो कि आपको नोट करनी है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो ये पश्चिमोत्तर भाग में आपने क्या दिया, पश्चिमोत्तर, बिल्कुल सही लगा रहा है। आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ था। यहां बात किसकी हो रही है, तांबा की बात हो रही है। तो तांबा के बारे में आपको पता है राजस्थान से मिला था, है ना। तांबा कहां से प्राप्त हुआ था, राजस्थान से, ठीक है। चलिए आराम से एक चीजों को आप लोग नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन देखिए, पन है ना, पन किस धातु का सिक्का था भाई, ये आपको बताना है। पन जो होते बने होते थे ये किस धातु के बने होते थे, ये आपको याद रखना है। ये क्या सोना के, चांदी के बने होते थे। तो याद रखिएगा ये चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे, चांदी के। आपने नोट कर लिएंगे, एकदम काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नोट करते हुए चलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा गया है। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है ना, संस्थापक के बारे में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। संस्थापक जो है कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है ना। बिल्कुल आपने क्या दिया, चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका क्या हो जाएंगे भाई, है ना, संस्थापक है। लेकिन याद रखिएगा यहां से तृतीय शासक के बारे में पूछे गए तो सम्राट अशोक इसका क्या हो जाएंगे, तृतीय शासक हो जाएंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है भाई, ये पोता है ना। पोता है कौन, तो अशोक। अब उसका पिताजी का नाम क्या है, अशोक। तो याद सम्राट अशोक का तो बिंदुसार है, ठीक है। तो यानी एक नंबर पे कौन आता है भाई, तो एक नंबर में कौन आ जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे। दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा, दूसरा नंबर पे बिंदुसार आ जाएंगे। और तीसरा नंबर में अगर बात करें तो तीसरा नंबर पे आप कह रहे हैं सम्राट अशोक आ जाएंगे, ठीक है। चलिए भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है ना, बिल्कुल अच्छे से नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे भारत का नेपोलियन की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे भाई कि आपका समुद्रगुप्त। तो आपने क्या लगाया, समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही दे रहे हैं। भारत का नेपोलियन के शासक को कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहते हैं, आपने सही लगाए। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहां थी, आपसे किसके बारे में पूछे गए, मगध की प्राचीनतम राजधानी के बारे में। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, राजगढ़ जो है मगध का जो है क्या है, प्राचीनतम राजधानी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है यानी मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। जो कि मगध साम्राज्य में जो प्राचीनतम राजवंश के बारे में अगर बात करेंगे तो आपका कौन हो जाएंगे, हर्यक वंश हो जाएंगे। इसमें प्राचीनतम जो राजवंश थे हर्यक वंश थे। हर्यक वंश का पहला शासक क्या था भाई, तो याद रखिएगा बिंबिसार। आपने आंसर क्या लगाया, बिल्कुल सटीक लगा रहा है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे, बिंबिसार आपने करेक्ट लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है पाटलिपुत्र को जो है ना, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, है ना। पाटलिपुत्र की बात हो रही है तो पाटलिपुत्र को जो राजा ने, किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया था, तो उदयन के द्वारा। पता है किस नदी के संगम पर किया गया था, गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर इसका स्थापना किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किस नदी के संगम पर बनाया था, तो जस्ट मैंने आपको बताया गंगा सोन पुनपुन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका, सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है
रथमुसल, है ना, ध्यान दीजिएगा, रथमुसल नामक जो आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा जो कौन थे, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था भाई? मगध के द्वारा इसका जो प्रयोग किया गया था, और इसका पहला शासक भी मैंने बता दिया, बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के थे। अब बात किसकी हो रही है? यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहते हैं, है ना, नोट कर लीजिएगा, यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहते हैं भाई? इसके बारे में आप लोग को अच्छे ढंग से आपको आंसर देना है। तो नेपोलियन को, है ना, क्या कहते हैं? यूरोप का समुद्रगुप्त कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा नेपोलियन, आपने सही लगा रहे। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है इलाहाबाद प्रयाग प्रशासित के बारे में बताना आपको, ठीक है, या इलाहाबाद पूछेंगे या, है ना, प्रयाग प्रशासित के बारे में पूछेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका? हरिसेन, आपने सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है जो चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था का अध्ययन किया था? तो चाणक्य के द्वारा जो किया गया था, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? नालंदा, है ना, तो आपने क्या दिया? नालंदा, बिल्कुल ये आपने सही लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आप किसकी बात हो रही है भाई? तो राजतरंगिणी की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये आपका हो जाएंगे कौन? विशाखादत्त, या आप कौन हो जाएंगे? कल्हण, या विशाखादत्त, या पाटिल, या कौटिल्य। तो कौटिल्य आपका किसका? अर्थशास्त्र का है ना। अब आप लोग को, है ना, राजतरंगिणी के बारे में बतानी है, इसका कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आपको कई बार बताया हरिसेन का, तो अपने कल्हण किसका हो जाएंगे? मुद्राक्षस का आपका किसका हो जाएंगे? कल्हण का होगा, या आप विशाखादत्त का हो जाएंगे, ठीक है। एकदम कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कई बार। शक संवत की शुरुआत मानी जाती है तो 78 ईस्वी से, है ना, कब से मानी जाती है? 78 ईस्वी से, आपने सही लगा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु के बारे में आपको बताना है ना। तो विश्व में जो पाए जाने वाली पहली धातु है वो तांबा पाया गया था। ये आपको लोहा आपका नहीं होगा, तो आपको पता ही ना कि किसका, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, तो यानी किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यानी तांबा का सबसे पहला जो पाए जाने वाली धातु था वो तांबा थे। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या थी? अब पता ना, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, है ना, तो हम जानते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सा है? तो याद रखिएगा ये बराही लिपि होगा, या, है ना, क्या हो जाएंगे? या पाली हो जाएंगे। तो बराही आपने सही दिए, है ना। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी, है ना, तो ये आपने सही लगाए, आप लोगों का आंसर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहलाता है कि, यानी क्वेश्चन क्या आपका ने ब्राही आपने सही दिया, प्रयाग प्रशासित, है ना, प्रयाग प्रशासित स्तंभ किस गुप्त शासक का है? तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशासित के बारे में बात हो रही है, एकदम नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताइए, ठीक है। एकदम एक एक चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। प्रयाग प्रशासित की अगर बात करेंगे तो इसका आपका क्या हो जाएंगे, है ना, समुद्रगुप्त। अपने आंसर क्या लगाया? बिल्कुल सटीक है। तो किस गुप्त शासक से थे? तो समुद्रगुप्त से, आपने आंसर सही दिए। अब देखिए अपने स्वयं के सुदर्शन, है ना, अपने स्वयं के खर्च से, है ना, खुद का खर्च से सुदर्शन झील का जो मरम्मत जो करवाया था वो किसके द्वारा कराया गया था? तो रुद्रदमन के द्वारा। आपने आंसर क्या दिए? रुद्रदमन, यानी आपने आंसर सही लगा रहे। अब देखिए क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था? अब बात किसकी हो रही है? सम्राट अशोक की बात हो रही है, ठीक है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद बात करेंगे तो ये अशोक किस, है ना, किस वंश का शासक था? तो ये आपको पता है मौर्य वंश का। आपने आंसर क्या लगाया? बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। चलिए आप ये याद रखिएगा, तीसरा, है ना, तीसरा शासक था, ये आपको बिल्कुल पता है, तीसरा शासक है, आपने आंसर करेक्ट लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे भाई? तो अर्थशास्त्र के बारे में आपको बतानी है, तो अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे तो ये आपका कौन हो जाएंगे? कौटिल्य, आपने सही लगाए हैं। अब मैगस्थनीज, जो कि हम लोग जानते हैं इंडिका, है ना, इंडिका का लेखक कौन हो जाएंगे भाई? मैगस्थनीज हो जाएंगे। महाभारत की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा महाभारत का कौन हो जाएंगे भाई? तो महाभारत का वेदव्यास हो जाएंगे। रामायण की अगर बात करेंगे तो रामायण का कौन हो जाएंगे भाई? वाल्मीकि हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने एकदम बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अब देखिए कलिंग की लड़ाई, है ना, कब लड़ी गई थी? जो कि आपको किसके बारे में बताना है? कलिंग की लड़ाई के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी, ये आपने सही दिए, है ना, कलिंग और सम्राट अशोक के बीच, ठीक है। कलिंग के महाराजा, है ना, और उसके बाद क्या थे? सम्राट अशोक के बीच जो है कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी 261 ईस्वी पूर्व में। मुद्रा राक्षस की, है ना, रचना किसने किया था? है ना, जल्दी बताइए फास्ट। तो मुद्रा राक्षस कौटिल्य का तो होगा नहीं, है ना, तो आपने क्या मैगस्थनीज भी नहीं होगा। विशाखादत्त, आपने आंसर क्या दिया भाई? तो विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाखादत्त, आपने सही लगाया, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन है कि, है ना, गीता में जो उपदेश दिया गया था ना, किसका उपदेश दिया था? तो गीता में आपको उपदेश की अगर बात करेंगे तो कर्म करो, है ना, भविष्य की चिंता मत करो, है ना, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं होता है, तो यानी आपको कर्म करना है ना, भविष्य की चिंता नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे भाई? उपयुक्त में से सभी आपने आंसर क्या लगाए? बिल्कुल करेक्ट लगाए, है ना। अर्जुन जो थे किसके शिष्य थे? है ना, बात किसकी हो रही भाई? अर्जुन की बात हो रही। तो अर्जुन के बारे में आप लोग को अच्छे से मालूम है, ये अर्जुन जो थे ना किसके, है ना, शिष्य थे? तो अर्जुन द्रोणाचार्य के थे। ये आप लोग को बताना है कि द्रोणाचार्य के थे, विदुर के थे, भीष्म के थे, यानी भीम के हो जाएंगे। तो अर्जुन अगर शिष्य की बात करेंगे तो ये द्रोणाचार्य, आपने आंसर क्या दिया? द्रोणाचार्य, सही एकदम, है ना। एकदम सभी क्वेश्चन बाबू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बच्चों को क्लास स्किप नहीं करनी है ना, आराम से आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अब बात किसकी हो रही है? अभिमन्यु की बात हो रही है, जो कि आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो अभिमन्यु अगर बात करेंगे तो ये अर्जुन के पुत्र हो जाएंगे। आपने आंसर क्या दिया? अर्जुन, बिल्कुल सही लगा रहा है। घटोत्कच, है ना, घटोत्कच किसका पुत्र था भाई? इसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। तो चलिए ये आपने सही लगा रहा है, तो ये भीम और हिडंबा के आपने आंसर सही लगा रहा है, ठीक है। तो भीम और हिडंबा आपको याद रखना है, हिडंबा ये आपको याद रखना है ना, हिडंबा आपको ध्यान रखना है।
हिडम्बा का हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय शब्द का साहित्यिक अर्थ बताइए। तो अगर क्षेत्रीय शब्द का साहित्यिक अर्थ की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए, क्या लड़ाकू हो जाएंगे या राजा या रक्षक कहलाएंगे या आपका क्या कहलाएंगे, ठीक है, जल्दी बताएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है अंबा अंबालिका, है ना, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी, तो हम लोग जानते हैं अंबा अंबालिका की बात करेंगे तो विचित्र वीर्य के जो है क्या थे भाई, ये पत्नियां थी। आपने आंसर क्या दिए, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां था, विचित्र वीर्य के, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन है गंगापुत्र किसे कहा जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं गंगापुत्र के बारे में। तो आपको पता है गंगापुत्र जो है भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये लगातार आपका पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे से एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को जो कितने आश्रमों में बांटा गया है, जो कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को जो ना ये 4 आश्रमों में बांटा गया है ना। चलिए ब्रह्मचार्य, उसके बाद आपको पता है ना, सन्यासी और एक आपका क्या हो जाएंगे, है ना, ये 4 प्रकार का है, आपको याद रखना है, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है आश्रम व्यवस्था में, तो याद रखिएगा 4 प्रकार का होगा, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से एक एक चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है। आगे देखिए द्रौपदी, है ना, बात किसकी भाई, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो अर्जुन के, भीम के, नकुल, यानी ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम नोट करते हुए चलना है आप लोगों को, सभी बच्चों को, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन है कि महाभारत, है ना, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, जो कि हम लोग बात किसकी बात कर रहे हैं, महाभारत की बात कर रहे हैं। जो कि आपको पता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था, ये आप लोगों को पता है ना, ये आप तो जानती हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिनों तक। कहां पे, कुरुक्षेत्र के मैदान में। आगे देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था भाई, आपको किसके बारे में बतानी है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में बतानी है, जो कि हम लोग जानते हैं ये पांडव के द्वारा इसको जीता है। ये आपने क्या लगाया, पांडव, बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखिए कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म के 8 प्रकार के वाक्य का, है ना, वर्णन है, तो याद रखिएगा 73वां, है ना, 73वां एंड आपका क्या हो जाएंगे 102वां, ये आपने सटीक लगाया, ठीक है। तो एकदम महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म के 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है भाई, तो 102वां आपने आंसर सही लगाया है। अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है ना। कर्मण्य वाधिकारिस्ता मां, है ना, फलेसु, है ना, कदाचन सर्मत भोगिता के किस अध्याय में जो वर्णित है, तो याद रखिएगा ये कौन सा, है ना, अध्याय में ये वर्णित हुआ है, तो याद रखिएगा द्वितीय, आप बता रहे बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में, है ना, महाभारत के किस, है ना, पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जो कि आपको बताना है। तो ये जो आएगा आपका यानी भीष्म पर्व में आएंगे। कौन सा पर्व में आएंगे भाई, तो ये आपका भीष्म पर्व में एकदम मोस्ट वीवीआई है, तो आपको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है ऋग्वेद के, है ना, पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद के, है ना, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो ये आप बताइए, ये शूद्र का मिलता है। आपने क्या दिया, शूद्र, बिल्कुल सही लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहलाता है आराम से आपको एकदम सभी बच्चों को एकदम सॉल्व करते हुए चलनी है। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, जो चंडाल के बारे में आपको ध्यान देना है। चंडाल, है ना, अब देखिए क्वेश्चन है क्या आपका, ध्यान दीजिएगा। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वह नगर में आते थे वह लकड़ी की जो है आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन जो है किसका था, ये कथन किसका था भाई, तो ये आपको याद रखिएगा। ये कथन की अगर बात करेंगे तो ये आप लोग को याद रखना है, ये आपका मैगस्थनीज हो जाएंगे। आपने सभी बच्चे बिल्कुल सही लगा रहे, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा भाई, मैगस्थनीज, आपने आंसर करेक्ट लगा रहे, ठीक है। चलिए, है ना, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, जो कि हम लोग जानते हैं मनुस्मृति में जो ना 8 प्रकार के, कितने प्रकार के, 8 प्रकार का आपने आंसर क्या लगाए, करेक्ट लगाएं, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे भाई, 8 प्रकार के आपने सही दिए। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जो कि आपको पता है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये आप लोग को ध्यान रखनी है, एकदम आराम से आप लोग जो है ना नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, अश्वमेध योग का आयोजन क्यों किए जाते थे, जो कि अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है, तो इसका आयोजन क्यों किए जाते थे, जो कि है ना आप लोग को बतानी है। तो याद रखिएगा ये जो है ना शाही संप्रभुता के लिए जो है ना इसका आयोजन किए जाते हैं, तो आपने क्या दिए, शाही संप्रभुता के लिए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीनतम, है ना, सर्वाधिक प्राचीनतम नगरीय बस्ती के बारे में आपको बतानी है, तो क्या हो जाएंगे, सर्वाधिक प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, वो आपका हो जाएंगे मनुस्मृति, आपने सही लगाए। सर्वाधिक प्राचीनतम स्मृति कौन ग्रंथ हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है ये आपका मनुस्मृति, आपने सही लगा रहे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को है ना खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है, आप बताइए। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली जो है ना महिला जो थी यानी कौन था, तो याद रखिएगा सुजाता, आपने आंसर क्या दिया है, सटीक लगाएं। तो गौतम बुद्ध का अगर जन्म की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं 563 ईस्वी में, है ना, कहां पे जन्म हुई थी, तो याद रखिएगा लुम्बिनी में। अब देखिए इसको ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात करेंगे तो गया में, ये आपको नोट करना, कहां पे, गया में, आपने सही लगाया। आगे देखते हुए चलेंगे, महावीर ने जैन को किस नदी के किनारे है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर जैन की बात हो रही है ना, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकार थे, आपको पता है 24वां तीर्थकार थे किसका, जैन धर्म का, और इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात करेंगे किस नदी के किनारे, तो ऋजुकुपालिका नदी, आपने क्या लगाया, बिल्कुल सही लगा रहा है। अब देखिए त्रिरत्न की बात हो रही है, तो त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, जो कि है ना कुछ
बच्चे तो सिर्फ बौद्ध धर्म के बताते हैं, लेकिन ये त्रिरत्न जो होगा ना ये दोनों धर्म से हो जाएंगे, ठीक है। अगर त्रिपिटक की बात सिर्फ पूछेंगे त्रिपिटक के बारे में, तो त्रिपिटक का आपका जो होगा ना तो वो आपका दोनों धर्म सॉरी बौद्ध धर्म से स्पेशल होगा, बौद्ध धर्म के आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, जो लगातार आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है ना, अच्छे से इसको आपको सॉल्व करनी है। अगर बात करेंगे त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका बौद्ध धर्म से आपने सही लगा रहा है। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे वो कौन थे भाई, तो जैन धर्म के हम लोग जानते हैं 24वें तीर्थकार, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी, जो कि हम लोग जानते हैं इसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में है ना इसका हुआ है, ये आपने सही लगाया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है सांची का स्तूप जो मूलतः किस मौर्य शासक ने बनाया था, जो कि आपको बताना है सांची के स्तूप के बारे में। तो हम लोग जानते हैं किस मौर्य शासक के द्वारा बनाया गया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा ये बनाए गए। आपने आंसर क्या लगाया, सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। और पता कहां पे है, रायसेन मध्य प्रदेश जिला है, रायसेन जिला, रायसेन है ना, आपको याद रखना है रायसेन जिला हो जाएंगे, रायसेन जिला जो कि कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ते हैं, आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए, सांची का स्तूप जो है ना, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा सांची का स्तूप की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा वो आपका हो जाएंगे बौद्ध धर्म में। आपने आंसर क्या लगाया, बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है सांची स्तूप को संरक्षित रखने में जो अहम भूमिका था ना वो किसका था, तो याद रखिएगा सांची के जो स्तूप थे उसको है ना संरक्षित रखने में किसकी अहम भूमिका है, तो एच.एस. कोल का हो जाएंगे, शाहजहां बेगम का हो जाएंगे, सुल्तान जहां बेगम, यानी इनमें से सभी आपने आंसर क्या लगाया, बिल्कुल करेक्ट लगाया, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। तो सांची को है ना, सांची का स्तूप को संरक्षित रखने में जो अहम भूमिका है वो किसका, इनमें से सभी का हो जाएंगे, है ना। जैसे सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना, बात किसकी हो रही भाई, तो सांची जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल। तो आप लोगों को बताना है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना, जो कि हम लोग जानते हैं रायसेन जिला। मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, है ना, महावीर के बारे में आप लोग को बतानी होनी है कि महावीर का अगर बचपन के नाम की बात करेंगे तो महावीर का आप लोग का है ना क्या हो जाएंगे भाई, बचपन का नाम इसका याद रखिएगा वर्धमान। आपने आंसर क्या लगाया, बिल्कुल करेक्ट लगाए, ठीक है। तो एकदम करेक्ट, जितने सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगति कहां हुई थी, आपसे बात किसके बारे में पूछे गए, प्रथम जैन संगति के बारे में आपसे पूछे गए, जो कि आपको याद रखना है ना। देखिए, अगर प्रथम जैन संगति की अगर बात करेंगे तो ये कहां पे हुआ है ना, बिल्कुल ये आप लोग को याद रखने, पाटलिपुत्र। आपने क्या दिया भाई, सभी बच्चे आपने क्या दिया, पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगति हुआ, और पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगति आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगर बौद्ध संगति की बात पूछेंगे तो कौन सा तृतीय बौद्ध संगति हुआ, कहां पे, तो ये है पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने क्या बताया, प्रथम जो बौद्ध जैन संगति कहां हुई है, तो ये आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में। आगे देखिए, सुत्तपिटक किस धर्म से संबंधित है ना, जो कि हम लोग जानते हैं है ना, त्रिपिटक के बारे में पूछेंगे तो बौद्ध धर्म से हो जाएंगे, जिसमें 3 पिटक आता है, सुत्तपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक आता है किसमें, ये बौद्ध धर्म से आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, आपको किसके बारे में बताना है, अंगुत्तर निकाय के बारे में बतानी है। ये आप लोग बताइए किस धर्म का हो जाएंगे, तो ये आपका बौद्ध धर्म का हो जाएंगे। पता इस धर्म के अनुसार अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने महाजन पदों में बांटा गया है, तो 16 महाजन पदों ने अपने आंसर सही लगाए। आगे देखिए, महावीर का जन्म कहां हुआ था, जो कि आप लोग को किसके बारे में बताने भाई, महावीर के जन्म के बारे में आपको बताना है। तो कहां पे हुआ था, कुंडलवन, वैशाली, है ना, बिल्कुल नोट करनी है, ठीक है। जो 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, जिसको वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। नाथमुनि का संबंध किससे भाई, तो याद रखिएगा ये आपने क्या दिया, वैष्णव धर्म से, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था, है ना, फास्ट लगाइएगा। यह आंसर आपने क्या दे रहा है, बिल्कुल सही बताया, फास्ट लगाइएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा, क्या हो जाएंगे, नाथमुनि का संबंध किससे हो जाएंगे। नाथमुनि के बारे में आप लोग को मालूम है कि नाथमुनि का मैंने वैष्णव आपको सही बताया है ना। आगे देखिए, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन हो जाएंगे, तो ये बासवन्ना भाई, आपने आंसर क्या लगाया, करेक्ट लगाए, है ना। आगे देखिए, बौद्ध परंपरा में अशोक ने, है ना, बात किसकी हो रही भाई, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे, तो हम लोग जानते हैं अगर स्तूप की बात करेंगे तो 84,000, है ना, कितना हो जाएंगे भाई, 84,000। आपने आंसर क्या लगाए, बिल्कुल सही लगाए। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि हिनयान, है ना, हिनयानी पुस्तक किस भाषा में है, तो देखिए अगर बात करेंगे हिनयानी पुस्तक की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा ये हिनयान और महायान, जो कि आपको मालूम होगा महायान और हिनयान ये आपका किससे हो जाएंगे संबंधित, तो ये हिनयान और महायान की अगर बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। लेकिन हिनयानी पुस्तक जो है ना किस भाषा में लिखी है, ये पाली भाषा में लिखा है, आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का है ना विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहां पे स्थित था, तो याद रखिएगा अगर बात करेंगे तो वो कहां पे, नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है, जो कि प्राचीन भारत का क्या है ना सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। ये आपने आंसर सही लगाए। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की पुत्री जो अन्योजा प्रियदर्शी का विवाह जो है ना किससे हुआ था, किसकी बात हो रही है, अन्योजा प्रियदर्शी की बात हो रही है। इसका विवाह की अगर बात करेंगे तो ये जो है ना जमाली, राजकुमार जमाली से जो है इसका विवाह हुई थी। आपने आंसर करेक्ट लगाए, ठीक है। चलिए
निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था, है ना। बात किसकी हो रही है भाई, निकोलो कॉन्टी की, जो कि हम लोग जानते हैं निकोलो कॉन्टी है ना, जिससे ना देवराय प्रथम के है ना कार्यकाल में इसका क्या हुआ था भाई, निकोलो कॉन्टी है ना का जो है ना कार्यकाल क्या था, निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आए थे, देवराय प्रथम के काल में। मैगस्थनीज किस देश का रहने वाला था, जो कि हम लोग जानते हैं कि यूनानी यात्री थे, है ना। कहां के यात्री थे, यूनानी के, है ना, सेल्यूकिस थे। और पता है आपको याद रखना ये है ना, ये मैगस्थनीज इसका एक ग्रंथ है, मैगस्थनीज का क्या ग्रंथ है, क्या नाम है इसका, इंडिका, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। और ये किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, है ना, यूनान के रहने वाले थे। अफनासी निकेतन कौन था भाई, तो आपको अफनासी निकेतन के बारे में आपको बतानी है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। ये आंसर क्या हो जाएंगे, व्यापारी। आपने आंसर क्या लगाया, बिल्कुल सटीक लगाए। तो अफनासी निकेतन कौन था, तो एक व्यापारी थे, आपने सही लगाए, है ना। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, किसके बारे में बता रहे हैं आपको, वास्को डी गामा के बारे में बतानी है। तो याद रखिएगा 17 मई 1498 को आपने आंसर सही लगाए। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर आपको 17 मई नहीं दिखेंगे, 20 मई दिखेंगे, तो 20 मई में आपको टिक करना है, ठीक है। आगे देखते हुए चलेंगे, मॉन्टी, है ना, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर, है ना, प्राय, है ना, निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये आप लोग को अच्छी ढंग से आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या हो जाएंगे, है ना। चलिए आराम से आप लोग को एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बच्चे सही आंसर दे पाएंगे, जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या कहलाता है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यह आपने ना बिल्कुल सही आंसर दिया है ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, फ्रांसिस बर्नियर, आपने आंसर करेक्ट लगाया, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, अब्दुल रज्जाक शमरकंदी नामक यात्री किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे जो है वो प्रेरणा लिया था। तो ये बताइए 76 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या बता रहे हैं। तो ये जो ना किससे प्रेरणा लिया था, ये आप लोग को बतानी है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर सही होनी चाहिए। तो याद रखिएगा वो जो है फ्रांसिस बर्नियर के जो ना यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे क्या लिए थे, प्रेरणा लिए थे, आपने आंसर सही दिए। आगे देखिए, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर, है ना, कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। तो अपने आंखों के सामने जो है सती वो देखा था, तो कौन, इब्न बतूता ने अपने आंखों के सामने क्या हुआ था, सती यानी सती प्रथा को देखा था, या आपको ये सती होते हुए देखे थे, ये आपने बिल्कुल सही लगा रहे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहलाता है लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका, है ना, जबरदस्ती सती बनाए जाने के मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल प्रस्तुत, है ना, किस विदेशी, करेक्ट आंसर लगाएं। क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन, है ना, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो बताइए किसके कहने पर लिखा था, तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता, आपने आंसर क्या है, बिल्कुल सटीक लगाए। मोहम्मद बिन, है ना, मोहम्मद बिन जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो कौन थे, इब्न बतूता, कहां के, मोरक्को, और इसी के कहने पर जो है ना लिखे थे, आपने सही लगाया। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन जो है अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया था। तो याद रखिए ग्वालियर, जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश, है ना, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो किस नगर का अथवा किस उसके किले का वर्णन जो है अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया था। तो ये ग्वालियर के द्वारा किया गया, जो कि ग्वालियर, है ना, ग्वालियर का किला बहुत ही जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आपको याद कहां पे, मध्य प्रदेश में। भारतीय अध्ययन, है ना, संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था, है ना, ये आप लोग बताइए, पता फास्ट लगाइएगा। चलिए, तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, अलबेरुनी, आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा भाई, अलबेरुनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह जो है किस यात्री ने अपने यात्रा हेतु जाने पर अपना घर छोड़ते हैं। तो ये कौन छोड़ते हैं, इब्न बतूता, ये आपको याद रखना क्या हो जाएंगे इसका आंसर, इब्न बतूता, आपने आंसर करेक्ट लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं यात्रियों का राजकुमार के बारे में आपको बताना चाहिए। तो यात्रियों का राजकुमार हैंसोंग को कहते हैं, हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं भाई, तो हैंसोंग, आपने आंसर क्या दिया है ना, बिल्कुल सटीक लगा रहे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, हैंसोंग, आपका करेक्ट आंसर है, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, प्लासी का युद्ध जो हम लोग जानते हैं बंगाल का नवाब, है ना, और किसके बीच, है ना, अंग्रेजों के बीच 1757 में जो है लड़ा गया था। बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला के, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। आगे देखिए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था, आपसे क्या पूछे गए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन की अगर बात करेंगे तो ये पुर्तगाली हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे भाई, पुर्तगाली, आपने सही दिया। भारत आने वाले प्रथम, है ना, यूरोपियन कौन थे, पुर्तगाली, बिल्कुल सही है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, है ना, आप लोग का देखिए, है ना, क्वेश्चन का निकल गया इतना जल्दी, है ना। आप देखिए हैंसोंग, है ना, अब बात किसकी हुई भाई, हैंसोंग की बात हो रही है, किस देश का यात्री था, है ना, जल्दी बताएंगे। तो हैंसोंग की बात हो रही है, अच्छे से आप लोग को एकदम, है ना, सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा ये क्या थे, चीन के यात्री थे, जो कि यात्रियों का राजकुमार कहते हैं किसको, हैंसोंग को। और क्या है, ये कहां के यात्री थे, तो याद रखिएगा चीन के, आपने आंसर क्या दिया, चीन, बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, है ना, परिवर्तित कर लिया था। तो याद रखिएगा रातों रात परिवर्तित करने वाले कौन थे भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है रातों रात अपनी राजधानी परिवर्तित कर लिए थे। आगे देखिए, इब्न बतूता कितने वर्षों तक जो भारत में रहा था, जो कि हम लोग जानते हैं इब्न बतूता के बारे में। तो याद रखिएगा ये 14 वर्ष तक रहे थे, कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक जो है ना भारत में रहे थे, ये आपको नोट करनी है। मुद्रा एक्सेस की बात हो रही है,
ये किसकी रचना है? मुद्राक्षस के बारे में आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे? मुद्राक्षस की बात हो रही है, जल्दी फास्ट लगाइएगा भाई, क्या हो जाएंगे? जल्दी बताएंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसका सटीक आंसर लगा पाइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएंगे। चलिए, तो ये आप लोग क्या दे रहे हैं भाई? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर बी होगा, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, है ना। मुद्राक्षस के बारे में पूछे गए, तो कौटिल्य तो नहीं होगा, मेगास्थनीज भी नहीं होगा। विशाखा दत्त, ये आपने क्या लगा रहा है? बिल्कुल सही लगा रहा है, तो विशाखा दत्त आपका आंसर करेक्ट हो जाएंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, तो कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, कालिदास का मालविकी काग्निमित्री, ये किसका भाई? कालिदास जी का है। ठीक है, आगे देखिए, बख्तियार काकी खिलजी कौन था भाई? तो याद रखिएगा, बख्तियार काकी खिलजी की अगर बात करेंगे तो ये क्या थे? सेनापति थे। आपने आंसर क्या लगाए? सेनापति, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कराइकल अंपायर नामक महिला जो था ना, ये किसकी भक्ति थी, है ना, जो कि कराइकल नामक है ना महिला की बात अगर करेंगे तो ये शिव के, है ना, क्या थे भाई? शिव के भक्त थे, है ना, शिव के। तो ये आपको याद रखना है, ये आंसर क्या हो जाएंगे? शिव, बिल्कुल सही है। शाहजहां की, है ना, शाहजहां किस पुत्री की ने ख्वाजा मोइन चिश्ती साहब की अजमेर की, है ना, स्थित दरगाह का वर्णन किया था? तो जहारा के द्वारा जो है ना इसका वर्णन किया गया था। आपने आंसर सही दिए। तो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है भाई? अजमेर में, ये आपने सही लगाए। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के जो संत यानी कौन थे भाई? महाराष्ट्र के संत के बारे में आप लोग को बतानी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम भी थे, रामदास थे, ज्ञानेश्वर, यानी इसका आंसर उपयुक्त में से सभी इसका आंसर करेक्ट लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बलवन की पुत्री, जो बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बलवन की पुत्री का विवाह की अगर बात करेंगे तो किस सूफी संत के साथ हुआ था, ये आप लोग को अच्छे से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन था आप लोग का, ये काम कम कर रहा था। देखिए आपने क्या दिया? फरीदुद्दीन गंज शक्कर आपने सही लगाया। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है राजकुमार जो दारा थे ना, राजकुमार दारा का संबंध यानी किस सिलसिले से था? तो राजकुमार दारा की अगर बात करेंगे तो ये कादरी सिलसिले से। आपने आंसर क्या लगाया? कादरी सिलसिले आपने सटीक दिए। आगे देखिए, शंकराचार्य का मत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? शंकराचार्य के मत की अगर बात करेंगे तो ये औदित्यवाद से, है ना, क्या हो जाएंगे? औदित्यवाद, ये आपने नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए, वल्लभाचार्य का जन्म कब, है ना, जन्म हुआ था भाई? वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में, ये आपने क्या दिया? वल्लभाचार्य का अगर जन्म बात करेंगे तो ये कहां पे हुआ था? वाराणसी में। आपने आंसर सटीक लगाए, है ना। आगे देखिए, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से थे? तो याद रखिएगा चिश्ती सिलसिला से ये संबंधित थे। ये आपने आंसर क्या दिया? चिश्ती सिलसिला सही दिया। आगे देखिए, सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद की बात हो रही है, जो कि हम लोग जानते हैं। सुल्तान उल हिंद की अगर बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएंगे ख्वाजा मोइन चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कहे जाते हैं, ना, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो हिंदी का प्रयोग करने वाले कौन थे भाई? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएंगे रामानंद के द्वारा हिंदी का प्रयोग किया गया था। ये आपने सही लगाए। तो डियर, ये पूरी तरह से आप लोग के लिए 100 गैस क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा टफ भी है ना, इजी भी है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए गैस किया गया है। इसको आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से, है ना, 2 से 3 बार हर हाल में देखिएगा, और सभी बच्चों को आप लोग को शेयर करनी है एकदम जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों के साथ, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है क्या हो पाएंगे? हेल्प हो पाएंगे। तो डियर, उम्मीद है कि क्लास आई होप आप लोग को पसंद आया।